नमस्कार दोस्तों। आज हम पर्यायवाची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1 पर। पहला प्रश्न, नदी का पर्यायवाची है तो इनमें 4 विकल्प हैं, 4 में से एक सत्य है। तो नदी का जो पर्यायवाची होगा वो होगा सरिता। इसके बाद में अगले प्रश्न की चर्चा करें तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो आप सभी जानते होंगे गंगा का जो पर्यायवाची होता है वो होगा भागीरथी। इसके बाद में चर्चा करें प्रश्न नंबर 3 की, तो प्रिय मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मित्र का इसमें सहपाठी भी होता है, सहचर भी होता है और सहोदर यानी सहोदर नहीं होता, सखा होता है। तो सहोदर क्या होता है, एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है ना, उसे सहोदर कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो बादल का होता है पयोद यानी पै पानी देने वाला, इसे बादल कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो गणेश का पर्यायवाची शब्द है। तो गणेश का क्या होता है, उमापति भी होता है, गणेश का होता है गणपति। इसके बाद में चर्चा करें तो सर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो सर्प का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा, पनंग। फिर बात करें अगले प्रश्न की, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी का जो पर्यायवाची है, विकल्प 4 है, 4 में से जो पहला विकल्प है यानी वसुधा सही उत्तर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो आग का पर्यायवाची शब्द है। तो आग का आपने छोटी कक्षाओं में बहुत बार पढ़ा होगा ये प्रश्न, और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये 8वां प्रश्न ही नहीं, जो हम रोज 20 प्रश्नों की सीरीज लेके आएंगे, ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप मुझे बताइए, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 अनल। अगला प्रश्न, भोरा का पर्यायवाची शब्द है। तो भोरा का पर्यायवाची होता है मधु। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 10वें प्रश्न की, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि का कौन सा होता है, राका। राका यानी चांदनी रात को भी कहते हैं। इसके बाद में चर्चा करें तो बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का कौन सा होगा, जलज, जलधि, जलधर, नीरज। तो बादल का पर्यायवाची होता है जलधर। इसके बाद में हम 12वें प्रश्न की चर्चा करें तो हरिण का पर्यायवाची शब्द है। हरिण का पर्यायवाची होता है मृग। मृग होता है। और हरिण के और भी पर्यायवाची देखें तो हिरण, हरिण, सारंग, मृग, कुरंग, सुरभि, ये सभी हिरण के पर्यायवाची होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, जल में जन्म लेता है जो कौन, जलज यानी कमल। ये विकल्प सही होगा। इसके बाद में चर्चा करें अमीय का पर्यायवाची शब्द है। तो अमीय का जो पर्यायवाची होता है ना, वो सुधा होता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अनंत का पर्यायवाची शब्द है। तो अनंत का होता है निसीम। अनंत का निसीम होता है। और भी देखेंगे हम, तो अनंत का पर्यायवाची अनंत, अंतहीन, अपरिमित, असीम, बेहद, अगणित, बेशुमार, असंख्यक, अगणित, अपार, अमित, निसीम, अंतरहित, नित्य, शाश्वत, ये सभी के सभी अनंत के पर्यायवाची होते हैं। फिर बात करें अगले प्रश्न की, तो स्थन्य का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका जो सही उत्तर है वो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। स्थन्य का पर्यायवाची शब्द होगा, आपके अनुसार कौन सा होगा। मेरे हिसाब से विकल्प नंबर डी सत्य होगा। इसके बाद में मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दूल। फिर बात करें अगले प्रश्न की, शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शिव का पर्यायवाची नहीं है तो महादेव भी होता है, शंकर भी होता है, पशुपति भी होता है, लेकिन चक्रपाणी विष्णु भगवान का होता है। ये विकल्प नंबर डी गलत यानी सही उत्तर होगा। भगवान विष्णु का नाम चक्रपाणी भी है। देखिए इसकी व्याख्या है, पशुपति प्राणियों के पति और ईश्वर अर्थात शिव होते हैं। पाशुपत यह शैव परंपरा का एक संप्रदाय है जिसमें शिव की पशुपति के रूप में आराधना की जाती है। बात करें 19वें प्रश्न की, तो काजल का पर्यायवाची शब्द है। सुरमा भी होता है, अंजन भी होता है, कज्जल भी होता है। अगर तीनों ही हैं तो हमारा सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में हम 20वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न की बात करें। इसके अलावा भी हम और भी सीरीज लेके आएंगे 20 प्रश्नों की, जो पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द के भी होंगे, एक शब्द युग्म के भी होंगे, एकार्थी शब्द के भी होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संपूर्ण व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो होगा तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इससे पहले एक बार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सर भी होता है, सरोवर भी होता है, तड़ाग भी होता है। ये विकल्प डी नहीं होता। क्यों, नीर किसका होता है, जल का होता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा अगली क्लास।